जमीन देना होगा, देना होगा, देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अभिभावक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अभिभावक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। टेक्निक केंद्रीय विद्यालय को बचाना होगा। क्लास 22-23 क्लास 1 टू गवर्नमेंट जी, और 23-24 में भी बन रहा हुआ, तभी सेकेंड तक को भी पहुँच गया खाली चल रहा जी, खाली हो गया। 1 और 2 अभी दोनों खाली हो गए। नामांकन साइट पे नामांकन का ये नहीं मिलता है 1 और 2 में एनरोलमेंट के बाद जी, बंद हो गया। अब मामला यह है कि उसको भूमि चाहिए, और भूमि चाहिए शहरी क्षेत्र में कितना है, शहरी क्षेत्र में 3 एकड़ चाहिए, और देहाती क्षेत्र में 5 एकड़ चाहिए। सरकारी भूमि चाहिए। दूसरा है कि 5 एकड़ जी, अभी जो चल रहा है से नोट किया जाए, अभी चल रहा है टीचर ट्रेनिंग कैंपस है जो तो उसी कैंपस में या शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रांगण में सेंट्रल स्कूल 2023 से संचालित 3 के से और फिर इसी बीच में बंद कर देना, ये अपने आप में तो गड़बड़ी हो गया। जान भूमि देने के बाद बंद कर दी। स्वास्थ्य क्या हो, शौचालय उसके पास कम से कम 10 शौचालय उसका, जबकि पूरे स्वच्छता के लिए पूरे अर्थी में हम लोग पूरे दिलवा माने कोई स्कूल एक तो शौचालय हो गया, दूसरा जाने वाला सड़क जी पानी जम जाता है। 3 से 4 महीने पानी भरा है, ईंट करम। सड़क मरम्मत हाँ चाहिए। हाँ। आज का जो आप लोग का ये प्रदर्शन था, ये क्यों था? आज केंद्रीय विद्यालय के सभी अभिभावकों ने एक संगठन बनाकर केंद्रीय विद्यालय में वर्ग पहला में नामांकन विगत 2 वर्षों से बंद है और उसको अपनी ज़मीन भी नहीं है, जिसके कारण पठन पाठन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और प्रतिवर्ष एक कक्षा कम होते जा रहा है। 3, 4, 5 वर्षों में यह विद्यालय बंद हो जाएगा, 1-2 कक्षा बचेंगे तो उसको दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो वैशाली जिले का गौरव केंद्रीय विद्यालय है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। हम लोगों ने इसको बचाने के लिए आज प्रदर्शन किया है, केंद्रीय विद्यालय से लेकर समरालय तक प्रदर्शन किया है और अपनी मांग पत्र जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है। और लौटन सिंह चंद्रवंशी अभिभावक हूँ उस केंद्रीय विद्यालय के जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि क्लास 1 में एडमिशन इसके पहले नहीं लिया गया और इस का परिणाम यह निकला कि आज के दिन में क्लास 2 में भी बच्चे का पढ़ना बंद हो गया है। और जब बच्चे का पढ़ना बंद हो गया तो कल होकर क्लास 3 बंद हो जाएगा, 4 बंद होगा, 5 बंद हो जाएगा और हमारे बच्चों को जीवन से खेलने का इन लोगों को एक मनसा हो गया है, जिसे तोड़ने के लिए हम सारे अभिभावकगण एकत्रित हुए हैं। और इस चिलचिलाती धूप में, आज का धूप मेरे ख्याल से इस साल का सबसे कड़ा धूप है। मैं 74 साल का बूढ़ा व्यक्ति हूँ, उसके बाद भी 3 किलोमीटर की दूरी मैंने तय की है, क्योंकि शिक्षा ही स्तंभ है हमारे समाज का, शिक्षा ही रीढ़ है हमारे समाज का। शिक्षा के बिना हमारा समाज विकास नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने कड़कड़ाती धूप में, 1 मिनट पे, कड़कड़ाती धूप में आने का काम किया है और हमने अनुरोध किया है कि क्लास 1 का अभी से अविलंब एडमिशन करा लिया जाए। दूसरा, हमने यह निश्चित रूप से निवेदन किया है कि तत्काल इसी बिल्डिंग में क्या डरते हैं जी, बैठ बुला रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, और इसी बिल्डिंग में ऊपरी तल्ला तक इसका कार्य किया जाए। ज़्यादा बच्चियाँ वहाँ हैं, जिसके लिए शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए, लाइब्रेरी किया जाए और खेला गृह बनाया जाए। ऐसी स्थिति में ये हमको प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि हम बच्चों के भविष्य से नहीं खेलेंगे। अगर केंद्रीय विद्यालय के बिहार सरकार ज़मीन
और हमारे डीएम साहब उपलब्ध नहीं कराते हैं तो हम लोग रोड पर बैठ के रोड जाम करेंगे, अनशन करेंगे। और बच्ची बड़ी बड़ी बच्चियाँ है 10th के, उसके लिए इतना चला शौचालय बनाने का अभियान, लेकिन मेरे केंद्रीय विद्यालय जो चल रहा है डाइट प्रशिक्षण में, वहाँ शौचालय जाने की बच्चिया के लिए शौचालय नहीं है। हर साल बारिश का मौसम अभी आ रहा है, हर साल पानी जम जाता है 3 महीना 4 महीना के लिए, 1 महीना 1.5 महीना बारिश हो जाता है और पानी लग जाता है, उस पर कोई व्यवस्था नहीं किया जाता है। इस पर व्यवस्था अगर नहीं करते हैं तो हम लोग अनशन करेंगे। सभी अभिभावक मिलके, हमारे जितने महिला शक्तिकरण से अभिभावक महिलाएं आई हैं वो सब भी तैयार हैं, हम लोग एकजुट अभिभावक संघ होकर। जी अभी आप लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला है आपको? मैडम से मिले हैं तो काफ़ी पॉजिटिव रहा उनका बिहेवियर। तो क्या लगता है केवीएफ बच पाएगा? हाँ, बचना तो चाहिए, इसी में तो हम लोग प्रयासरत है। केवी अगर नहीं बचेगा तो हम लोग सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग आमरण अनशन तक जाएंगे, हम आत्मदाह तक करेंगे, लेकिन केवी को बचा के रखेंगे। को लेकर एग्रेसिव है और आज पहली बार सड़कों पे आए हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, एकमात्र अपने यहाँ सेंट्रल स्कूल इस वैशाली ज़िला को मिला है जो शिक्षा का संस्थान है, जिसमें अच्छी शिक्षा दी जाती है। उस एकमात्र संस्थान को भी ज़मीन उपलब्ध नहीं होने के कारण यह संस्थान इस ज़िला से जा रहा है। सरकार और प्रशासन की उदासीन रवैया के कारण आज तक इस संस्थान को ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि सरकार को, प्रशासन को पहले ही करा देना चाहिए था। आज ऐसी नौबत नहीं आती। आज आम लोगों को जो सड़कों पर उतरना पड़ा है, जब सरकार ने अपनी ओर से, सरकार और प्रशासन ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की है, तो बाध्य होके हम लोगों को और आम लोगों को इस रोड पर उतरना पड़ा है। इसके माध्यम से हम लोग सरकार को और प्रशासन को अवगत करा रहे हैं कि यदि सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द अगर ज़मीन मुहैया नहीं कराती है तो फिर हम लोग आपस में बैठकर फिर एक चरणबद्ध तरीके से हम लोग इस आंदोलन को और भी तेज करेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन से हम लोगों को निवेदन है, आग्रह है कि जल्द से जल्द ज़मीन है तो उपलब्ध कराइए, नहीं तो भूमि के अधिग्रहण करके और इस संस्थान को भूमि को उपलब्ध कराई जाए। प्रशासन से हम लोगों का आग्रह है, निवेदन है। लगभग 2 साल से क्लास 1 में एडमिशन नहीं हो रही है, जिसके कारण क्लास 2 में भी 2 खाली है। अगर इस तरह की प्रशासन की रवैया रही और उसको ज़मीन उपलब्ध नहीं कराया गया तो आने वाले दिनों में बिल्कुल सारे क्लास खाली हो जाएंगे और यह संस्था अपने आप में समाप्त हो जाएगा। तो इस ज़िला को ये भारी क्षति होगी और यहाँ के लोगों को भारी क्षति होगी। यहाँ के लोगों को, इसलिए सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। प्रशासन को अविलंब संज्ञान लेकर इस एडमिशन शुरू कराए। पहला क्लास में जो दूसरा क्लास भी खाली है उसके लिए भी विशेष रूप से व्यवस्था करके उसमें भी एडमिशन कराए और ज़मीन उपलब्ध कराए, ताकि यह संस्था जो हमारा धरोहर है जो इस ज़िला को मिला है, बाकी ज़िलों में है, वहाँ संस्थान के पास ज़मीन है, मेरे यहाँ नहीं है, तो सरकार को इसमें अविलंब व्यवस्था करके ज़मीन उपलब्ध कराए और लाइब्रेरी, एडमिशन, माने जो भी संस्थान के जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए वो सारी समुचित व्यवस्था के लिए सरकार को पहल करना चाहिए और प्रशासन को भी। 12 तक चाहते हैं कि सरकार इसको कर दे, ताकि यहाँ के बच्चों को कहीं बाहर जाके शिक्षा ग्रहण करने की नौबत नहीं आए, यहीं उनको अच्छा शिक्षा मिले, जिससे इस ज़िला का भी विकास होगा और इस ज़िला का नाम भी रोशन होगा। इसलिए प्रशासन को इस पर विशेष रूप से पहल करना चाहिए।